कि मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है, यानी कि पॉलिटिकल तौर पर जिस तरह से वो केंद्र में सक्रिय हैं, वो चाहते हैं कि अब राज्य की राजनीति में वो एक्टिव हो जाएं। क्योंकि पहले भी हम लोग इस पर बात कर रहे थे कि चिराग पासवान के अंदर जो मंशा है कि भाई मैं भी बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहिए, कि भाई हमें अब काम के और विकास की बात करना चाहिए, यानी कि वो बीजेपी की जो लीक है, एक तरीके से जो बीजेपी की राजनीति का पॉइंट है, वहाँ से अपने आप को हटाना चाहते हैं। और हो सकता आने वाले दिनों में अगर स्थिति इस तरह से बनी तो यहां चिराग पासवान एनडीए कुनबा छोड़ भी पहले आरक्षण को लेकर अपनी ही सरकार से भिड़ जाना, फिर हिंदुत्ववाद एजेंडे के खिलाफ उतर जाना, अब केंद्र में मंत्री पद भी रास नहीं आ रहा है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अध्यक्ष चिराग पासवान को। क्या बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं चिराग पासवान? क्या भारतीय जनता पार्टी को जीतन राम मांझी के बाद चिराग पासवान भी देने वाले हैं चुनौतियां? क्या सीटों की मांगों के साथ साथ मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर भी दावा चिराग पासवान पेश करेंगे? अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी से चिराग पासवान गठबंधन तोड़ देंगे? क्या पशुपति पारस के बाद अब चिराग पासवान भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे? ये सीटों की मांगों के साथ साथ मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर भी माना जा रहा है। अब देखना होगा बिहार में आखिरकार नीतीश कुमार के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी अपनी सहमति नहीं जता रही है, और इस बीच चिराग पासवान का ये कह देना कि केंद्र में अब उन्हें मन नहीं लग रहा है, उन्हें बिहार की राजनीति में आना है, तो क्या एक तरफ चिराग पासवान ने चुनावी बिगुल भी फूंक दिया है और भारतीय जनता पार्टी को अब चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और बिहार की राजनीति में चिराग पासवान का एक बयान बड़ा हड़कंप मचा रहा है। अब इससे ही जुड़े हुए कई तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं कि चिराग पासवान अब करेंगे तो क्या करेंगे। मेरे साथ सवालों के जवाब देने के लिए वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, एक तरफ नीतीश कुमार की पार्टी, खुद नीतीश कुमार के बेटे दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना चाहिए। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री दावा कर देते हैं कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी जीत का झंडा फहराती हुई नजर आएगी। और इस बीच चिराग पासवान का ये दावा कर देना कि अब मैं केंद्र में नहीं रहना चाहता, मैं बिहार की राजनीति में आना चाहता हूँ, क्या सीएम पद पर दावा ठोकने वाले हैं? देखिए, यही चिराग पासवान हैं जो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि मेरे प्रधानमंत्री जो हैं मेरे लिए पूजनीय हैं। तमाम तरह की बातें कहते हुए नज़र आते थे। जो उन्होंने मुझे कह सकते हैं मंत्रालय दिया है, वो भी उनका आशीर्वाद है, मैं इसको आगे बढ़ाता हुआ नज़र आऊँगा। और इस तरह की बातें कहकर कहीं ना कहीं ये साबित करना चाह रहे थे कि भाई जो उनकी पूरी राजनीति है वो मोदी सरकार के या बीजेपी के इर्द गिर्द घूमती हुई नज़र आती है। लेकिन अब जिस तरह का बयान उनका आया है, वो कहते हैं कि मैं ज़्यादा समय तक केंद्र में नहीं रहना चाहता, मुझे मेरा प्रदेश बुला रहा है। तो ये बड़ा सवाल बन जाता है नाज़मीन की प्रदेश बुला रहा है, क्या प्रदेश को उन्होंने छोड़ दिया है, क्या प्रदेश से वो अलग हो गए हैं, क्या बिहार में उनका आना जाना ख़त्म हो गया है? ये कई तरह के सवाल यहाँ पर जो है पैदा हो जाते हैं। क्योंकि चिराग पासवान जिस तरह की बात को कह रहे हैं कि मेरा प्रदेश मुझे बुला रहे हैं, यानी कि पॉलिटिकल तौर पर जिस तरह से वो केंद्र में सक्रिय हैं, वो चाहते हैं कि अब राज्य की राजनीति में वो एक्टिव हो जाएं। क्योंकि पहले भी हम लोग इस पर बात कर रहे थे कि चिराग पासवान के अंदर जो मंशा है कि भाई मैं भी बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, मैं भी बिहार में रहकर बिहार प्रदेश में अपनी जड़ें जो हैं वो मजबूत करना चाहता हूं। क्योंकि जो उनको 5 लोकसभा सीटें मिली हैं, बिल्कुल इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है कि ये बीजेपी की कह सकते हैं मेहरबानी की वजह से मिली है। क्योंकि बीजेपी के साथ अगर उनका गठबंधन नहीं होता तो इक्का दुक्का सीटों के अलावा ज़्यादा सीटें उनके पास नहीं आती। इसीलिए अब उनको ऐसा लग रहा है कि अगर बिहार में अपनी जड़ों को मजबूत करना है, अपनी पार्टी को अगर बचाना है, तो बिहार में अपनी सक्रियता ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, ज़्यादा बिहार में रहना पड़ेगा। इसीलिए वो कह रहे हैं कि मेरा प्रदेश मुझको बुला रहा है। लेकिन बात यहीं तक ख़त्म नाज़मीन नहीं होती, क्योंकि अब यहाँ के बाद असली जो कहानी है वो शुरू होती हुई नज़र आती है। आप ज़रा देखिए, एनडीए कुनबे में रह रहकर जो सीएम बनने की चाह है वो लगातार सामने आ रही है। अब आप ज़रा शुरुआत से देखिए, उपेंद्र कुशवाहा का
वो स्टेटमेंट आपको याद होगा जब उन्होंने ये बात कही थी कि उनके साथ पूरा न्याय नहीं हुआ है, जब बिहार चुनाव आएगा तो अपना दावा मजबूती से रखते हुए नजर आएंगे। यानी उनकी निगाह भी कहीं ना कहीं सीएम पद की तरफ नजर आ रही थी। एक बात। दूसरी बात आप ज़रा देखिए, बीजेपी के लिहाज से अगर हम बात कर लें, जो सबसे बड़ा दल है एनडीए कुनबे का इस समय बिहार के अंदर, वो ये कहते हुए नजर आए थे कि भाई, पहले तो अमित शाह का बयान कोट करें कि भाई चुनाव के बाद हम तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन उसके बाद अब जरा देखिए, कभी विजय सिन्हा कुछ बयान देते हुए नजर आते हैं जो फिलहाल अभी उप मुख्यमंत्री हैं। अब बीते दिनों आपने देखा गिरिराज सिंह ने भी स्वाभिमान यात्रा के जरिए अपना दावा मजबूत किया। वहीं आप देखेंगे अश्विनी चौबे ये कहते हुए नजर आए कि भाई अब जो नीतीश कुमार हैं इनको केंद्र में चले जाना चाहिए, ये पद खाली कर देना चाहिए। इसके अलावा नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, वो ये कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई आप जो है बिहार का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को तय कर दीजिए, इनसे बेहतर नाम कोई और दूसरा मिलेगा नहीं। ये बीजेपी की स्थिति है जी। सर मैं यहाँ पर बात करूँ तो चिराग पासवान वक्फ संशोधन कानून को लेकर संसद में समर्थन देते हुए नजर आए थे। इसके बाद इनकी पार्टी में बड़ी फूट पड़ी, मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा सौंपा। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्ववाद विचारधारा के खिलाफ चिराग पासवान उतर गए। वो कहते हैं कि इस एजेंडे के साथ हमारी पार्टी न थी न रहेगी। अब चिराग पासवान का अचानक से रुख बदल देना क्या यही दर्शाता है, पहले हनुमान कहे जा रहे थे, अब कहीं ना कहीं गद्दार की भूमिका निभा रहे हैं? देखिए, वही बात अपने आप में बनती है। राजनीति का जो कह सकते हैं रास्ता होता है, जो राह होती है, वो इतनी आसान नहीं होती, बड़ी चिकनी डगर मानी जाती है। क्योंकि यहाँ पर जब भी आप चलने का प्रयास करते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि जो सामने मंजिल है उसी की तरफ बढ़ें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रास्ते डाइवर्ट होते हुए नजर आते हैं। और इसीलिए जब हम देखते हैं कि बहुत सारे दलों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग होती है, समय के साथ में वो ख़त्म हो जाती है, समय के साथ में वो अलग राह अपना लेते हैं। कुछ ऐसा ही हाल अब बिहार के अंदर भी नजर आता है, जहां पर अब ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी भी एक अलग स्टैंड लेती हुई नजर आ सकती है। जो चिराग पासवान है वो भी अलग राह अपना सकते हैं। वहीं जीतन राम मांझी जो लगातार 40 सीटों का दावा कर रहे हैं कि भाई हमें मिलनी चाहिए, 20 सीट जीतने की बात कर रहे हैं, कहते हैं कि अगर हमें 20 सीट मिल जाती है तो फिर हम मुख्यमंत्री अपना बनाएंगे। तो ये बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किलों भरा कह सकते हैं कि वो जो बिहार चुनाव है उससे पहले की जो रणनीति है वो रणनीति बड़ी मुश्किलों से भरी हुई हो रही है। क्योंकि यहाँ पर इन दलों को मनाकर रखना, और उससे भी महत्वपूर्ण बात कि आखिर मुख्यमंत्री का जो सेहरा है वो किसके सर पर रखा जाएगा। क्योंकि निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, साफ तौर पर ये बात कहते हुए नाज़मीन नजर आते हैं कि मुख्यमंत्री तो मेरे पिता ही बनेंगे। तो अब बीजेपी और तमाम जो एनडीए कुनबा है उनके अंदर लगातार इस बात को लेकर आपस में सिर्फ फुटबॉल की स्थिति बन रही है कि आखिर कौन मुख्यमंत्री होगा, किसके सर पर सेहरा सजेगा और कौन कौन साथ में चलने को तैयार होगा। कहीं ऐसा ना हो कि चुनावों से पहले, जबकि अभी चुनाव जो है 4-5 महीने का वक्त तो आप मानकर चलिए, उससे पहले की जो रणनीति बनती है, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ वहाँ होते हुए नजर आ जाए। क्योंकि आपने जो एक बात का जिक्र किया कि चिराग पासवान भले ही वक्फ का समर्थन उनकी पार्टी ने किया, लेकिन वो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि भाई देश में बहुत सारे जटिल मुद्दे हैं, बहुत सारे मुश्किल मुद्दे हैं, बहुत सारी चीज़ों पे हमें काम करने की ज़रूरत है। कोई आधा घंटे के लिए नमाज पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, कोई मंदिर जा रहा है, नहीं जा रहा है, इन चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे, बहस करेंगे तो कोई भी समाधान उसका मिलता हुआ नज़र नहीं आएगा। इसीलिए चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि भाई हमें अब काम के और विकास की बात करना चाहिए। यानी कि वो बीजेपी की जो लीक है, एक तरीके से जो बीजेपी की राजनीति का पॉइंट है, वहाँ से अपने आप को हटाना चाहते हैं। और हो सकता आने वाले दिनों में अगर स्थिति इस तरह से बनी तो यहां चिराग पासवान एनडीए कुनबा छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मेरा प्रदेश मुझको बुला रहा है। चिराग पासवान का साफ तौर पर दावा कि प्रदेश बुला रहा है, मायने तो यही निकलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अपने सहयोगी दलों को साथ लेकर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने आप को ही आगे देखना चाहती थी, लेकिन बिहार में यही दल उनकी रणनीति को भांप चुके हैं और रह रहकर दलों के जरिए बड़े दबाव बनाए जा रहे हैं। जहां जीतन राम मांझी 30 से 40 सीटों की मांग करते हैं, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार सीएम पद पर दावा करते हैं पिता को लेकर, चिराग पासवान अब प्रदेश वापस आने की बात कर रहे हैं। अब देखना होगा भारतीय जनता पार्टी क्या मिलकर चुनाव लड़ भी पाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी का बिहार में टिकना नामुमकिन हो जाएगा। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें स्पेन 9 न्यूज़। धन्यवाद।